हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। कल हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार, और उसके बारे में हमने डिटेल विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है और मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, विकर्ण का जो दूरी है वो कितनी है, और कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं और आज तक आए हैं और आगे आने वाले हैं, इन प्रश्नों पर विशेष चर्चा करें। तो देखिए, पहली बात तो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध एक देश की सीमा का दूसरे देश की सीमा से होता है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये इसकी डेफिनेशन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की डेफिनेशन क्या है? किसी भी देश की वह सीमा जिसका संबंध या जो दूसरे देश की सीमा से जुड़ रही है, वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। जो भारत के साथ या राजस्थान के साथ सीमा लग रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। राजस्थान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। अब दूसरा प्रश्न हमारे यह आता है कि इसकी लंबाई कितनी है। अब नाम तो हमको पता लग गया, इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। यह प्रश्न पहले आता था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई राजस्थान से कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न अब यह बन रहा है आज के पैटर्न में, मतलब वर्तमान पैटर्न जो चल रहा है उसके संदर्भ में, कि राजस्थान की जो कुल सीमा है उसका अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना प्रतिशत है? वह है 32.19%। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि राजस्थान से जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वह 1070 किलोमीटर है, और राजस्थान की टोटल सीमा है उसका 32.19% है। ठीक है। अब इसका नाम क्या है पता लग गया आपको। अब इसका नाम जो निर्धारण किसने किया था, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नामकरण रेड क्लिफ ही क्यों रखा? यह भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसका नाम जो सीमा है इसका नाम कुछ और न रख करके रेड क्लिफ ही क्यों रखा? साथियों, इसका भी एक कारण है, और वो क्या कारण है? क्योंकि उस समय जो सीमाओं संबंधी कार्य कर रहे थे, उन सीमाओं संबंधी कार्य करने वाले या इसके निर्धारण करने वाले कौन थे? रेड क्लिफ महोदय थे। कौन थे? रेड क्लिफ महोदय थे। तो उनके नाम पर ही, उनकी स्मृति में इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। ठीक है। अब इसका नाम क्या है हमें पता लग गया, इसका नामकरण कैसे हुआ ये भी हमें पता लग गया। अब इसका निर्धारण कब किया था? अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इसका निर्धारण कब किया था। साथियों, इसका निर्धारण 14 से 17 अगस्त 1947 को किया था। रेड क्लिफ सीमा के निर्धारण में 14, 15, 16, 17 4 दिन लगे थे। 4 दिन तक इसकी सर्वे की गई, उसका विस्तृत एनालिसिस किया गया। उसके बाद इसका निर्धारण किया, और वो तारीख है 14 से 17 अगस्त 1947, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947।
तो उसके ठीक 1 या 2 दिन पहले इस सीमा का निर्धारण किया। ठीक है। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा भारत से लगती है या राजस्थान से लगती है, उसका विस्तार क्या कहाँ से कहाँ तक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए मित्रों, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार हिंदुमल कोट, कहाँ से? हिंदुमल कोट, गंगानगर जिला। गंगानगर जिले में हिंदुमल कोट से लेकर के ये आपको जो दिख रहा है पिंक कलर का, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यह अंत में आती है बाड़मेर के बाखासर साहगढ़ तक। और इसमें अगर गांव पूछे तो भलगांव, कौन सा? भलगांव। भलगांव, बाखासर, साहगढ़, बाड़मेर इसका अंतिम बिंदु है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है और इसका एंड कहाँ पर हो रहा है। तो हमने देखा इसका शुरुआत हिंदुमल कोट गंगानगर से सॉरी बाखासर साहगढ़ बाड़मेर तक। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित दूसरा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि इस सीमा पर कितने जिले हैं? अब यहाँ पर कितने जिले हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 6। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 9। और राज्यों की बात करें तो राज्य कितने हैं पाकिस्तान के? 2 राज्य। कौन से हैं वो 2 राज्य? एक है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। तो फर्स्ट है ये पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत की राजस्थान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या है 3। कितनी है? 3 है। दूसरा है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या है 6। तो 6 और 3 9 मिला करके 6 और 3 9 मिला करके हो गए 9 जिले पाकिस्तान के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। दूसरी बात, अब हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगती है या सर्वाधिक सीमा ज़्यादा लंबी है? और वो है बहावल नगर। बहावल नगर पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत का बहावल नगर जिला है उसकी सीमा राजस्थान से सर्वाधिक लगती है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सर्वाधिक बहावल नगर की सीमा लगती है, तो सबसे कम कौन सा सीमा लगने वाला जिला है राजस्थान से? मतलब पाकिस्तान और भारत यानी राजस्थान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटी सीमा वाला जिला पाकिस्तान का कौन सा है? तो वह है सिंध प्रांत का उमरकोट। उमरकोट जिला ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे कम दूरी रखता है, तो सर्वाधिक दूरी रखने वाला जिला है बहावल नगर। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। अब जिलों के गठन से पूर्व, क्योंकि अभी तक आरपीएससी पुराने जिलों को ही पूछ रही, हो सकता है नए जिलों के संदर्भ में नहीं दे, तो हमें जो क्वेश्चन देख रहा है उसकी प्रकृति को देख करके इसके उत्तर का निर्धारण करना है। हो सकता है वो 4 जिले ही दे, क्योंकि पहले जिलों के गठन से पहले 4 जिले थे। कौन कौन से थे? एक तो गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। लेकिन 2 जिले नए बना दिए। कौन से? एक है अनूपगढ़ और दूसरा है फलोदी। अनूपगढ़
ये है फलोदी। ये दो नए जिले बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 जिले हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है कि पाकिस्तान के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान का सबसे अधिक सीमा बनाने वाला या सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो पहले भी था और अभी भी है, और वो है जैसलमेर जिला। कौन सा है? जैसलमेर जिला। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे कम दूरी बनाने वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जिसकी दूरी या सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ जिला कौन सा है? तो वह है बीकानेर। लेकिन आपको याद रखना है, वर्तमान में सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है हलोदी, और उसकी दूरी है 30 किलोमीटर। अब हमें एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर देना है। वह वर्तमान संदर्भ में पूछ रहा है या फिर जो पुराने संदर्भ में पूछ रहा है, प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है उसके आधार पर हमें उत्तर का निर्धारण करना है। पूर्व में जिला गठन से पहले 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे थे। पाकिस्तान के पहले भी 9 थे और अभी भी 9 हैं, 2 राज्य और 9 जिले। लेकिन राजस्थान के अभी 6 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं, और पहले 4 जिले थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे थे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो कौन कौन से जिले हैं? फर्स्ट गंगानगर जिला, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा फलोदी, पांचवा जैसलमेर और छठा है बाड़मेर। अंतिम, अब ये आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आएगा गंगानगर। सबसे उत्तरी तहसील कौन सी है? तो भी आएगा गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? तो कोड़ा आएगा। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दक्षिण में स्थित कौन सा जिला है? तो बाड़मेर आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दक्षिण में गांव कौन सा है? तो वो आएगा भलगांव या बाखासर शाहगढ़, बाड़मेर। हमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, हम हर प्रकार से हर तरीके से उत्तर देने के लिए तैयार है। बस आप अपनी इन क्लासों का लगातार रिवीजन करते रहिए, उसको समझिए। एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार देखिए। आपको कंप्लीट बेसिक से यहाँ पर जानकारी प्रदान की जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी क्लास में। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित दूसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? देखिए यहाँ पर गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, हलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। अब इन जिलों में पहले तो था गंगानगर। अगर पहले जिलों के गठन से पूर्व का पूछे तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा था? गंगानगर का था। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे, अगर वर्तमान में पूछते हैं तो वह जिला मुख्यालय किसका आएगा? अनूपगढ़ का, जो कि गंगानगर और बीकानेर से बनाया गया है। अनूपगढ़ नया जिला बना है, आधा भाग गंगा बीकानेर से लिया है, आधा भाग कुछ भाग गंगानगर से लिया है, और इनसे अनूपगढ़ बनाया है। और इसका जिला मुख्यालय इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे अधिक पास में है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर यानी पूर्व की बात कर रहा है, और वह है धौलपुर, जो कि पूर्व में है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पर है?
कहाँ पर है? जैसलमेर, मतलब 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे पास है? कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे पास है? ये जालौर जिला आता है, और जालौर जिला बीकानेर के बाद यहाँ पर पास में ही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक 13 किलोमीटर दूर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक 13 किलोमीटर दूर है। और साथियों, यह विशेष प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है, सीमाओं के संदर्भ में ये विशेष इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान की तरफ से देखते हैं तो रेड क्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था? हमने देख लिया, जैसलमेर पहले भी था और अभी भी है, और सबसे कम सीमा बनाता है तो वो है फलोदी, और इसकी सीमा है 30 किलोमीटर। तो रेड क्लिफ यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसमें अनूपगढ़ और फलोदी की भी कोई निश्चित सीमा, कोई एग्जैक्ट फिक्स दूरी उपलब्ध नहीं है। फिर भी फलोदी का लगभग आंकड़े जो अभी तक प्राप्त हो रहे हैं उसमें 30 किलोमीटर है, अनूपगढ़ के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। जब भी मिलते हैं तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास को शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।